देश को नया सीडीएस मिल गया है, जबकि भारतीय नौसेना की कमान भी नए हाथों में पहुंच गई है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने देश के नए सीडीएस के रूप में और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नए नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को नई दिशा देने वाली सर्वोच्च सैन्य जिम्मेदारी अब जनरल एनएस राजा सुब्रमणी के कंधों पर है। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया, जिन्होंने शनिवार को अपना कार्यकाल पूरा किया। पदभार संभालने के बाद जनरल सुब्रमणी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defense, strategic institutions, and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. साउथ ब्लॉक में आयोजित सैन्य समारोह में नए सीडीएस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल सुब्रमणी ऐसे सैन्य अधिकारी माने जाते हैं जिन्हें चीन और पाकिस्तान से जुड़े रणनीतिक मामलों का गहरा अनुभव है। उधर समुद्री मोर्चे पर भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें भी साउथ ब्लॉक में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे समय में जब हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, नए नौसेना प्रमुख के सामने भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत बनाने की चुनौती होगी। एक नया सीडीएस, एक नया नौसेना प्रमुख और भारत की सैन्य रणनीति के लिए एक नया अध्याय। आने वाले वर्षों में थिएटर कमांड से लेकर समुद्री सुरक्षा, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन से लेकर भविष्य युद्ध क्षमता तक कई बड़े फैसलों की कमान अब इन्हीं दो सैन्य नेताओं के हाथ में होगी।